हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रैंकिंग टेस्ट पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर को एंड किया है। अगर आपने कैलेंडर का वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, आप उनको देख लीजिए और इसका आपको आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रैंकिंग टेस्ट। पहले रैंकिंग टेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके क्या होता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कोई भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाते हैं ना तो फिर चैप्टर को हल करना आसान चीज होती है हमेशा के लिए। तो मैं बिल्कुल एक कड़ी से कड़ी जोड़कर चीजों को सोल्व करने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम टॉप लेवल तक जाएंगे। ऐसा मान के स्टार्ट करूंगा कि आपको इसमें कुछ भी आइडिया नहीं है और हम अच्छे टॉप लेवल तक जाएंगे। यहाँ देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको किसी भी व्यक्ति की या एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनकी आपको रैंक दी जाती है और उसके आधार पर प्रश्नों के निर्धारण होते हैं। जैसे आपको कई बार बोलता है किसी व्यक्ति की बाएं से ये स्थान है, दाएं से ये स्थान है, या बोल देता है कि ऊपर से ये स्थान है, नीचे से ये स्थान है, या इस प्रकार के काफी सारी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए क्वेश्चंस बनाता है। तो सबसे पहले तो रैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है वो सबसे पहले देखिए। देखो, क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति है, ये 10 व्यक्ति हो गए। यहाँ से टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति हो गए। अब 10 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए मैंने राम रख दिया है, कोई भी राम XYZ नाम रख दिया, जैसे इसका नाम राम है। यहाँ पे क्या नाम है? इसका नाम राम है। अगर मैं आपको बोलूँ बताओ इस राम की बाईं ओर से रैंक कौन सी है, इसकी राम की बाईं ओर से रैंक कौन सी है, तो आप मेरे को क्या बताओगे? बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ से 1 2 3 4 इसकी बाईं ओर से चौथी रैंक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बताओ इस राम की दाईं ओर से रैंक क्या है, तो आप मेरे को क्या बताओगे? आप बताओगे सर 1 2 3 4 5 6 7 इसकी दाईं ओर से रैंक। आप क्या बताओगे? आप बताओ सर इसकी दाईं ओर से जो रैंक है यहाँ पे वो क्या है? 7वीं रैंक हो यहाँ पे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि किसी व्यक्ति की किसी पंक्ति में बाईं ओर से लेफ्ट से जो रैंक है वो चौथी है और राइट से जो रैंक है उसकी 7वीं है, तो उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति है? जब आप इसको यहाँ पे ऐड करोगे ना, तो ऐड करोगे तो आपके पास में यहाँ पे 11 आएगा। अब बताओ, आपने यहाँ पे 10 व्यक्ति माना है टोटल, ये 11 कैसे हो गया? तो आपने ये समझा होगा यहाँ पे कि सर 11 इसलिए हो गया, इधर से आपने जब काउंट किया यहाँ पे तो 4 नंबर पे आपने राम को काउंट किया और इधर से काउंट किया तो आपने फिर राम को काउंट कर लिया, जबकि राम एक आदमी है, ये दो थोड़ी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो राम है ना, इसको आपने एक बार है यहाँ पे, आपने इसको 2 बार काउंट किया, इसलिए आप एक बार घटा लो, यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया। तो देखिए, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। अगर किसी भी पंक्ति में टोटल व्यक्ति निकालने हैं आपको, तो आपको करना क्या है? लेफ्ट और राइट को ऐड करके क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख पाते हो तो चैप्टर बिल्कुल आपके लिए चुटकियों का हो जाएगा। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में अगर आपको लेफ्ट और राइट दिया हो तो टोटल निकालना बिल्कुल आसान होता है। टोटल निकालना क्या होता है? बिल्कुल आसान होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? कि किसी व्यक्ति की, जैसे मान लीजिए ये एक आपकी लाइन है, इस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका नाम है, जैसे मान लीजिए श्याम नाम है इसका। इस श्याम के बारे में आपको बोला गया है कि श्याम का जो बाईं ओर से स्थान है वो 12वां स्थान है और इस श्याम का जो दाईं ओर से स्थान है वो 18वां स्थान है। आपको बोले कि बताओ इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लेफ्ट और राइट को ऐड करोगे और -1 करोगे। तो लेफ्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 12 है और राइट कितना है? 18 है और -1 करोगे यहाँ पे, तो टोटल ऐड किया तो ये 30 हो गया क्या? तो 30 में से 1 कम हो तो कितना आ गया? 29 आ गया। इस प्रकार से कितना आ गया? 29 आ गया। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, T बराबर L प्लस R -1 होता है। जैसे अगर इसी पंक्ति में आपको बोलता कि टोटल जो है ना 29 है और श्याम का बाईं ओर से स्थान आपको दे रखा है यहाँ पे कितना है? 12वां स्थान है, तो आप बताओ इसका दाईं ओर से राइट से स्थान क्या होगा यहाँ पे? तो फॉर्मूला यही है, T बराबर L प्लस R -1 वाला है यहाँ पे। तो देखिए T बराबर 29 हो गए यहाँ पे, लेफ्ट से 12वां स्थान है, राइट से नहीं पता और -1। आप क्या किया करो, हमेशा जो -1 है ना इसको पहले ऐड कर दिया करो इधर। यहाँ पे तो 30 हो गया और 30 में से अगर ये 12 घटेगा यहाँ पे तो R का मान कितना आ गया बताओ? यहाँ से 18 आ गया। तो पूरे चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट है, T बराबर L प्लस R -1 है। इसी कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से आप देखो, यहाँ पे दिया हुआ है सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है, दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आपको पता है किसी व्यक्ति का अगर आपको लेफ्ट और राइट दोनों से स्थान दिया हुआ हो तो टोटल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? T बराबर L प्लस R -1 होता है। तो सीता का बाईं ओर से स्थान अगर T बराबर अगर निकालना है यहाँ पे, तो बाईं ओर लेफ्ट से स्थान है 18वां और राइट से कौन सा स्थान है? 30वां और -1। तो यहाँ से अगर मैं T निकालना चाहूँ तो ये टोटल कितना हो गया बताओ? यहाँ से 48 -1 बराबर कितना आ गया? यहाँ से 47 आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए आसान है यहाँ से।
तो इसका आंसर जो आ गया यहाँ पे 47 आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर है तथा दाएं से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। टी बराबर आपको पता है क्या होता है, एल प्लस आर माइनस 1 होता है। पहले कॉन्सेप्ट को मजबूत करें, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है चैप्टर के अंदर, एक ही फॉर्मूला है टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। बाकी चीजों को धीरे धीरे जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस चैप्टर के लिए मैं 2 वीडियोज बना रहा हूँ। 2 वीडियो पढ़ाने के बाद में कभी भी कोई भी किताब का प्रश्न सोल्व कर लेना, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ से देखो, तो यहाँ से अगर आपको टी निकालना है तो लेफ्ट से 15वां, राइट से 16वां और -1। तो यहाँ से 31 में से अगर आप 1 घटाओगे तो 30 आ गया। टोटल कितना आ गया यहाँ से, 30 आ गया। बिल्कुल आसान है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक पंक्ति में 39 व्यक्ति उपस्थित है, एक का स्थान दाएं से 26वां है, तो बाएं से स्थान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो टी बराबर क्या होता है, एल प्लस आर माइनस 1 होता है, ये तो पता है आपको। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आपकी बार पंक्ति में 39 दी हुई है, टी का मान 39 दिया हुआ आपको। लेफ्ट से स्थान नहीं पता क्या है, आपको ज्ञात करना है। राइट से दिया हुआ 26वां स्थान और -1 हो गया। मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे, ये जो -1 है ना, इसको पहले इधर भेज दो यहाँ पे, अब ताकि ये प्लस हो जाए यहाँ पे। तो 30, अगर 39 में मैं 1 ऐड कर दूं 40 हो गया। और यहाँ पे अगर ये 26 अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 26 और बराबर हो गया यहाँ से एल। तो यहाँ पे जो एल का मान आ गया वो आ गया कितना, 14 आ गया इस प्रकार से। तो एक का जो राइट से स्थान, लेफ्ट से जो स्थान हो जाएगा वो 14वां हो जाएगा यहाँ से। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे याद रखना इस चैप्टर में टोटल 3 चीजें होती है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 होती है। आपको इन तीनों में से कोई 2 चीज देके तीसरी चीज पूछ सकता है। हो सकता है आपको यहाँ पे क्या कर दे, लेफ्ट और राइट दे दे, टोटल बोल दे। हो सकता है आपको यहाँ पे टोटल दे दे, लेफ्ट या राइट में से किसी एक ही स्थिति को दे दे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे। तो सिंपल होता है, इसमें टेंशन लेने की, तनाव में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आपको इस पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी है, उनमें हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां है, तो बताओ उसका स्थान अंतिम से कौन सा होगा, ये बताना आपको। तो आपको क्या पता है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो टोटल 80 विद्यार्थी है, तो प्रारंभ से कौन सा स्थान है, इसका 25वां है। तो अंतिम से इनके राइट से बताना आपको क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करोगे 81 - 25 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो आर। तो आप 81 में से 25 घटा दो, कितना हो जाएगा यहाँ से। अब देखो घटाने का तरीका, 80 में से पहले 25 घटा दो, कितना हो गया यहाँ से 55 हो गया। और 55 में 1 ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा इस प्रकार। तो राइट से जो इसका स्थान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा इस प्रकार से। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 विद्यार्थियों की क्लास में ऊपर से मनीषा 15वें स्थान पर है, मानव मनीषा से 4 रैंक ऊपर है, मानव की नीचे से रैंक ज्ञात करो क्या होगी। तो टोटल जो विद्यार्थी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 20 है। आपको बोला गया है ऊपर से मनीषा की 15वीं रैंक है। अगर मैं यहाँ से इसकी कंप्लीट की बात करूँ तो मनीषा की ऊपर से कौन सी रैंक है बताओ। मनीषा की जो रैंक है, मनीषा की रैंक है 15वीं, मनीषा की 15वीं रैंक है, 15वीं रैंक है। और मानव मनीषा से 4 रैंक ऊपर है। अगर मानव मनीषा से 4 रैंक ऊपर है तो अगर मैं इसमें से 4 कम कर दूं तो मानव की रैंक क्या हो जाएगी बताओ। यहाँ से 4 कम किया तो 11वीं रैंक हो जाएगी ऊपर से। ये इसके भी ऊपर से रैंक है और इसके भी कौन सी ऊपर से रैंक है यहाँ पे। अब आपको क्या बोला गया है, मानव की नीचे से रैंक याद करो। देखो मानव की आपको ऊपर से रैंक पता है 11वीं है, तो यहाँ से आपको पता है टी बराबर क्या होता है, तो होता है एल प्लस आर -1 होता है। तो टोटल 20 है, ऊपर से इनकी लेफ्ट से ऊपर से एक ही बात है, 11वीं रैंक है। राइट से आपको ज्ञात करनी है -1। पहले इधर भेज दो, तो 21 में से अगर 11 घटाओगे तो आर कितना आ जाएगा बताओ। टोटल 10 आ जाएगा आर। आर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। तो राइट से इसकी रैंक जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बताओ, 10वीं आ जाएगी इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 39 विद्यार्थियों की कक्षा में राहुल सचिन से 7 रैंक आगे है। यदि सचिन पीछे से 17वें स्थान पर है तो राहुल शुरुआत से कौन से स्थान पर है। आसान क्वेश्चन है। टोटल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 39 विद्यार्थी दिए हुए हैं, इसमें राहुल सचिन से 7 रैंक आगे हैं और सचिन जो है उसकी नीचे से रैंक दे रखी है कितनी, 17वीं रैंक दे रखी है नीचे से सचिन की। सचिन की जो नीचे से रैंक दे रखी है वो दे रखी है कौन सी, 17वीं दे रखी है। और बोला गया है राहुल सचिन से 7 रैंक आगे, यानी कि ऊपर की तरफ कौन, राहुल यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये काम करेंगे, जो सचिन है उसकी ऊपर से रैंक क्या है वो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे, क्योंकि नीचे से रैंक दे रखी है। तो टी बराबर क्या होता है, ये होता है एल प्लस आर -1 होता है, आपको पता है यहाँ से। तो टोटल कितने हैं 39 है, इज इक्वल टू लेफ्ट से कौन सा है तो ऊपर से नहीं पता क्या है यहाँ पे, राइट यानी नीचे से मान लेता हूँ मैं कितना, ये दिया हुआ आपको यहाँ पे 17वीं रैंक है कौन की, सचिन की -1। तो 40 में से आप 17 घटाओ कितना आ गया यहाँ से, एक जोड़ दिया ना पहले यहाँ पे, -17 बराबर आ गया एल। तो एल का मान कितना आ गया बताओ यहाँ से, 23 आ गया क्या बताओ।
तो इसकी जो ऊपर से रैंक आ गई वो कौन सी आ गई बताओ, 23 की। कोई किसकी आ गई, सचिन की। अब बोला गया देखो राहुल सचिन से 7 रैंक आगे है, 7 रैंक आगे मतलब 7 रैंक ऊपर है। तो राहुल अगर 7 रैंक ऊपर है तो 7 कम कर दो, इसमें से कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 बच जाएगा बताओ। तो इसकी जो 16वीं रैंक आ जाएगी ऊपर से किसकी, राहुल की। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे 16। देखो कितना आसान था। आपको एक ही काम करना है, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 ध्यान रखना है, बाकी चीजें आसान रहेगी आपके लिए, दिक्कत ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस बड़े अच्छे आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आवड़े आपके लिए। यहाँ पे किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, श्याम का दाईं ओर से नया स्थान क्या है, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति है, ये पूछा गया आपको यहाँ से। तो देखते हैं चीजों को। देखो यहाँ पे दिया हुआ है किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है। जैसे मान लीजिए बाईं ओर से राम का स्थान यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 40वां मान लेता हूँ, ये 40वां स्थान है किधर से, बाईं ओर से। और बोला गया उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से, उसी पंक्ति में श्याम का कौन सा स्थान है, श्याम का दाईं ओर से 25वां स्थान है। अब बोला गया कि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो बाईं ओर से राम 50वां हो जाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है यहाँ पे कि दोनों ने अपना स्थान अदल बदल कर लिया। यानी कि यहाँ पे अगर ये राम बेटा है तो राम यहाँ से उठ के इसके स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पे राम आ जाएगा। अगर श्याम यहाँ बैठा है तो स्थान बदल दिया तो श्याम यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, ये श्याम यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। ये हो गया इनके स्थान इंटरचेंज। यहाँ पे ऐसा कर लिया यहाँ पे। तो आपको बोला गया तो बाईं ओर से राम 50 हो जाता है। तो राम जो है ऐसा करने पर बाईं ओर से कौन सा हो जाता है बताओ, 50 हो जाता है इस प्रकार से राम बाईं ओर से। अब देखो यहाँ पे ये राम जो है वो बाईं ओर से कौन सा हो गया, 50 हो गया। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, मैंने अभी भी कुछ समय पहले बताया, अगर किसी व्यक्ति का आपको लेफ्ट और राइट अगर पता है ना तो टी निकालना बिल्कुल आसान होता है, यहाँ पे हमेशा आसान रहता है। तो क्या यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले राम था, राम यहाँ पे आ गया, श्याम यहाँ से यहाँ पे आ गया। लेकिन आपको पता है राम अगर यहाँ पे आ गया तो राम का बताओ दाईं ओर से कौन सा स्थान है, तो आप बोलोगे सर 25वां स्थान है। क्यों 25वां है, क्योंकि श्याम के स्थान पर आया है, जो श्याम का स्थान है वो इसका है यहाँ पे। लेकिन आपको इसका जो बाईं ओर से स्थान है ना वो आपको दे दिया यहाँ पे कौन सा, 25वां। तो क्या यहाँ से टोटल विद्यार्थी निकाल सकते हो कितने यहाँ पे, क्यों निकाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको राम का लेफ्ट और राइट दोनों पता है यहाँ पे। तो टोटल निकालोगे आप यहाँ पे, तो लेफ्ट कितना है इसका बताओ, यहाँ से बाएं से 25वां, दाएं से कौन सा है, ये बाएं से कौन सा है इसका, यहाँ पे बाएं से ये 50वां है, बाएं से कौन सा स्थान इसका, यहाँ पे 50वां है। तो बाएं से अगर इसका 50वां है यहाँ पे तो ये 50 प्लस दाएं से है 25 माइनस 1, तो टोटल हो गया 75 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 74 हो गया टोटल। तो टी जो आ गए यहाँ पे वो कितने आ गए, 74 आ गया। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया 74 यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको यहाँ पे बोला गया श्याम का दाईं ओर से नया स्थान ज्ञात करो, श्याम का दाईं ओर से नया स्थान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे आपको पता है टी बराबर क्या होता है, एल प्लस आर माइनस 1 होता है, ये तो आपको पता है। आपको ये तो पता होगा कि श्याम जो है ना अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, और श्याम अगर यहाँ बैठा हुआ है तो इसका बाईं ओर से कौन सा स्थान है, तो आप बोलोगे सर 40वां स्थान है इसका। और दाईं ओर से पूछा क्या स्थान होगा इसका, तो दाईं ओर से नहीं बताना आपको श्याम का कौन सा स्थान है। तो हम क्या करेंगे, टी तो आपको पता है यहाँ पे 74 है, तो ये हो गया 74 इज इक्वल टू लेफ्ट से स्थान 40वां है, राइट से निकालना और -1, तो इधर भी जो इसको यहाँ पे 75 हो गया ना, पहले एक इधर जाएगा तो, और -40 बराबर हो गया आर। तो आर का मान कितना आ गया यहाँ से बताओ आप, टोटल आ गया यहाँ से 35, आर का मान कितना आ गया 35। तो राइट से स्थान कौन सा आ गया इसका बताओ, यहाँ पे श्याम का 35 आ गया। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गए। अब आपको बोला गया दोनों के मध्य छात्र कितने हैं, तो दोनों के मध्य अगर छात्र कभी भी निकालने हो तो टी बराबर होता है लेफ्ट कितने हैं, राइट कितने हैं और बीच में कितने, ये इनके बराबर होता है टोटल यहाँ पे। तो टोटल अगर आपको निकालना है यहाँ पे तो लेफ्ट कितने हैं बताओ, यहाँ से लेफ्ट में बैठे हैं 40 आदमी, देखो यहाँ पे ये 40 है, राइट में कितने इनके बताओ 25 है, और 20 ये 20 मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो टोटल है कितने, 75 है क्या टोटल यहाँ से, ये 74 है, तो 74 इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया बताओ यहाँ से 65 प्लस हो गया 20 यहाँ पे। अगर इसमें से आप घटाओगे ना 74 में से 65 को यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा बताओ बीच के अंदर छात्र, ये बच जाएगा यहाँ पे 9। तो मध्य में जो छात्र आ गए वो कितने आ गए, 9 आ गए। तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चंस बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ पे। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा यहाँ पे कि कभी भी अगर आपको यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दिया हुआ हो तो टोटल निकालना आसान होता है। अगर आपके पास में टोटल हो और किसी व्यक्ति का अगर एक छोर कहीं दिया हुआ हो तो उसका कोई दूसरा छोर निकालना भी आसान होता है। और अगर कभी भी आपको छात्र संख्या दी हुई हो, लेफ्ट और राइट दिया हो, टोटल दिया हो, तो 20 निकालना भी आसान होता है यहाँ पे। ये समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ पे। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम। देखो अगला दिया हुआ है, मोनिका का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है,
उसी पंक्ति में मल्लिका का दाईं ओर से 35वां स्थान है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती है तो मल्लिका दाईं ओर से 42वें स्थान पर हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, देखो सोल्व करते हैं चीजों को। मैं ये पंक्ति ऐसे मान लीजिए, अब यहाँ पे आपको बोला गया है मोनिका का किसी पंक्ति में बाईं ओर से, ये इधर से बाईं ओर से मोनिका का कौन सा स्थान है, मोनिका का स्थान आपको दिया हुआ है 20वां, और दिया हुआ है मल्लिका का दाईं ओर से स्थान दिया हुआ है आपको, मल्लिका का दिया हुआ है 35वां स्थान दिया हुआ है मल्लिका का। वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। अब अगर ये अपना स्थान बदल लेती है ना, तो बदलने का मतलब क्या होगा, यहाँ से बदलने का मतलब हो गया कि मोनिका यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी, मोनिका इसके स्थान पर, मल्लिका के स्थान पर, तो यहाँ पे तो आ जाएगी कौन, मोनिका, और यहाँ पे आ जाएगी मल्लिका। ये हो गया इनका स्थान अदल बदल यहाँ पे। अब देखो आगे आप यहाँ पे, अगर ऐसा स्थान हो गया यहाँ पे, तो आपको बोला गया कि मल्लिका दाईं ओर से 42वें स्थान पर हो जाती है। अब देखो मल्लिका का दाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया, यहाँ से इसका 42वां स्थान हो गया। आपको पता है इस मल्लिका का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, और दाईं ओर से 42वां स्थान है। और मैंने क्या कहा था, अगर किसी व्यक्ति का आपको लेफ्ट और राइट पता है यहाँ पे, तो आप टोटल निकाल, देखो यहाँ पे है ना, अगर आपको टोटल निकालना है तो आप मल्लिका से निकाल सकते हो, कभी भी शुरुआती दौर में मोनिका से नहीं हो सकता, ये सोल्व मल्लिका से होगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लेफ्ट कितना है 20, राइट कितना है 42 और -1, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से 62 - 1 बराबर कितना हो गया 61। तो टोटल अगर पूछे हैं तो यहाँ से कितना आ गया 61 आ गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे आपको बोला है मोनिका का बाईं ओर से नया स्थान। तो पहले तो ये बताओ टी बराबर क्या होता है, L + R - 1 होता है, ये होता है क्या, बताओ, होता है। तो बताओ पहले तो आप बताओ टी कितना है, यहाँ पे 61 है, 61 हो गया। अब क्या बोला गया, मोनिका का बाईं ओर से नया स्थान, तो मोनिका का बाईं ओर से नया स्थान बताना, इधर से स्थान क्या होगा, क्या इधर से पता है क्या कौन सा स्थान है इसका, 35वां, क्योंकि मल्लिका के स्थान पर है। तो यहाँ से लेफ्ट से नहीं पता, राइट से पता है 35 है और -1। तो यहाँ पे पहले आप इसको ऐड कर दो, यहाँ पे 62 - 35 करो, इसमें से आप कितना आ गया लेफ्ट से, तो 12 में से 5 गया तो कितना बच गया बताओ, 7 बच गया, और 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, तो 27वां स्थान आ गया लेफ्ट से। कौन सा आ गया इसका, यहाँ पे 27वां स्थान आ गया इसका लेफ्ट से। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, वो देखो तीसरा क्वेश्चन बोला गया दोनों के मध्य छात्र संख्या। तो आपको पता है टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस क्या होता है, बीच होता है, ये होता है। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हैं यहाँ से बताओ, टोटल 61 है, लेफ्ट कितने हैं 20, देखो ये यहाँ से लेने हैं आपको, लेफ्ट 20 है, राइट कितने हैं 35 है, और प्लस हो गया 20 यहाँ से। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इनको आप यहाँ पे ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया यहाँ से 35 और 20 को कितना हो गया यहाँ पे 55 हो गया क्या, ये 55 घटा दो, यहाँ पे 20 वाले छात्र आ जाएंगे, तो 6 आ गए, कितने आ गए यहाँ पे 6 आ गए इस प्रकार से। तो दोनों के मध्य जो छात्र संख्या आ गई वो कितने आ गए यहाँ से 6 आ गए इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चनों का आंसर दे दिया। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अंकित बाएं छोर से 5वें और निखिल दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। जब ये अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो अंकित बाएं छोर से 18वें स्थान पर हो जाता है। परिवर्तन के बाद निखिल का दाएं छोर से नया स्थान क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली महसूस करवा सकता हूँ, यहाँ पे आसान होते हैं। देखो ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह ही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फिर भी कम समझ में आ रहा ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में। एक बार इस क्वेश्चन को स्किप करें, एक बार जो मैं बता रहा हूँ उसको समझें यहाँ पे आप। जैसे मान लीजिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कि चीजों को हम प्रैक्टिकली देखें। यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 13 14 और ये 15 व्यक्ति ऐसे मान लो। यहाँ पे आप 15 व्यक्ति में से मान लीजिए यहाँ पे जो व्यक्ति है इसका नाम है राम, इसका क्या नाम है यहाँ पे राम नाम है। और यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है यहाँ पे इसका नाम है श्याम, इसका क्या नाम है श्याम नाम है इसका। यहाँ पे समझना यहाँ पे बातों को इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब देखो अगर आपको यहाँ पे बोले कि बताओ राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, तो आप क्या बताओगे 1 2 3 4 इसका चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है चौथा स्थान है। अगर आपको बोले कि श्याम का स्थान कौन सा है तो 1 2 3 4 5 6 कौन सा है ये यहाँ पे छठवा है। कौन सा है छठवा स्थान है इसका यहाँ पे। अब यहाँ पे ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं यहाँ पे। तो बताओ अगर स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अदल बदल करने से क्या होगा मेरे को बताओ। यहाँ पे आप बोलोगे सर अदल बदल अगर स्थान कर लिया तो यहाँ पे राम के स्थान पर कौन आ जाएगा, यहाँ पे श्याम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा श्याम, और यहाँ पे श्याम के स्थान पर कौन आ जाएगा, यहाँ पे राम आ जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, आपको किसी एक और की स्थिति दी जाएगी, आपको हमेशा एक और की स्थिति दी जाएगी। जैसे अगर आपको बोल दिया कि अगर यहाँ पे श्याम आ गया तो श्याम का जैसे बोल देगा दाईं ओर से स्थान, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12वां स्थान दे देगा आपको। क्या दे देगा यहाँ पे
ये 12वां स्थान दे देगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन बोलेगा यहाँ पे कि टोटल कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा यहाँ पे कि राम जो है, राम, इस राम का लेफ्ट से स्थान कौन सा है, राम का लेफ्ट से स्थान कौन सा है, और तीसरा बीच में छात्र कितने। आप तीनों निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको पता है राम के स्थान पर श्याम आया है, और आपको पता है श्याम का भी स्थान देखो इधर से चौथा, ये देखो 1 2 3 4 चौथा स्थान है यहाँ पे, और इधर से 12वां स्थान है यहाँ पे। तो टोटल निकाल दो यहाँ पे, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो यहाँ पे आप। तो लेफ्ट से चौथा है, राइट से 12वां है, और -1 हो गया। तो 16 में से 1 गया तो कितना आ गया, यहाँ से 15 आ गया। तो देखो यहाँ से टोटल 15 आ गए यहाँ पे। समझ में आया, मैंने 15 तो माना था यहाँ पे, एक चीज तो ये हो गई। अब आपको बोला गया है कि चलो ये बताओ राम का इधर से कौन सा स्थान है, राम का इधर से कौन सा स्थान है ये बताना है। मेरे को नहीं पता यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल पता है मेरे को, यहाँ पे टोटल पता है मेरे को कितना, यहाँ पे टोटल है यहाँ पे 15। और मेरे को क्या यहाँ पे लेफ्ट से राइट से पता है क्या, राइट से 6वां स्थान है, लेफ्ट से नहीं पता 6वां, और -1 तो इधर 16 में से अगर मैं यहाँ पे 6 घटा दूं तो राइट से लेफ्ट से स्थान आ जाएगा इसका 10वां, यहाँ पे लेफ्ट से 10वां। अब यहाँ पे चेक करके देखो 10वां स्थान है क्या, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां हो गया ना, यहाँ पे जांच हो गई यहाँ पे। अब बीच के छात्र पूछा आपको यहाँ पे, तो देखो बीच के छात्र अगर निकालने आपको तो टी बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और प्लस 20 होता है आपका यहाँ पे। देखो ट्रिक पे नहीं जाना कभी भी, कॉन्सेप्ट को सीखना है। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और प्रश्न कैसा भी आ जाए आपके सामने कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो लेफ्ट कितने हैं बताओ, यहाँ से लेफ्ट यहाँ पे देखो, इधर देखो 4 है टोटल लेफ्ट में टोटल कितने यहाँ पे बताओ 4 है। तो देखो यहाँ से 4 हो गए लेफ्ट के अंदर, ये आ गया। टोटल तो दिए हुए कितने आपको यहाँ पे, टोटल 15 है। लेफ्ट में 4 है, राइट में कितने बताओ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे देखो 6वां लिखा हुआ यहाँ पे 6 है, और प्लस 20 हो गया। तो 15 में से आप कितना घटा दो, ये 4 6 4 10 घटा दो यहाँ पे। तो बीच में कितने आ गए बताओ, यहाँ पे बीच में आ गए कितने, 5 आ गए। बीच में कितने आ गए, यहाँ से 5 आ गए। तो देखो बीच में 5 ही गया, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, आप ज्यादा समझ में आएगा आपको यहाँ पे। पहले वाले क्वेश्चनों के पहले भी मैं बता सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया इस बात। अब इस क्वेश्चन को देखो आप यहाँ पे, विद्यार्थियों की पंक्ति में अंकित बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। अब आपको बोला गया अंकित का जो बाईं ओर से स्थान है वो दिया हुआ कितना है, 15वां स्थान है बाईं ओर से अंकित का। और फिर बोला गया है निखिल का दाईं ओर से कौन सा स्थान है, निखिल का दाईं ओर से स्थान है, निखिल का जो दाईं ओर से स्थान है वो 15वां, ये कौन सा है, बाईं, अंकित का बाईं ओर से 5वां स्थान है, निखिल का है 15वां स्थान यहाँ पे, इसका 15वां है, इसका 5वां स्थान है इधर से। अब बोला गया कि जब ये अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो अंकित बाईं ओर से 18 हो जाता है। अब देखो स्थान परिवर्तन किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कौन आ जाएगा बताओ, यहाँ पे तो आ जाएगा निखिल, और यहाँ पे आ जाएगा अंकित। अब आपको देखना यह है कि किसका दिया हुआ, अंकित बाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 18वां। तो यहाँ पे जो अंकित है वो बाईं ओर से कौन सा हो गया, 18वां हो गया यहाँ पे। अब आपको बताया टोटल कैसे निकालोगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 करोगे। तो यहाँ से लेफ्ट कितना है बताओ, इसका लेफ्ट से 18वां, और राइट से कौन सा है इसका बताओ, निखिल का 15वां, और -1 हो गया। तो टोटल ये कितना हो गया बताओ, यहाँ से 33 में से 1 घटाओ कितना आ गया, 32। तो टोटल तो आ गए 32 यहाँ पे। लेकिन आपको टोटल थोड़ी पूछा है, परिवर्तन के बाद निखिल का दाईं ओर से नया स्थान, तो निखिल का नया स्थान बताना क्या होगा। तो निखिल यहाँ आ गया क्या, तो निखिल अगर यहाँ पे आ गया तो आपको इधर से स्थान नहीं दिया हुआ निखिल का कौन सा, ये स्थान आपको निकालना है। तो टी तो 32 हो गए यहाँ पे, टी तो 32 हो गए यहाँ पे। लेफ्ट से कौन सा स्थान है निखिल का, यहाँ पे निखिल का 5वां स्थान है। राइट से आपको निकालना है और -1। तो 33 में से आप 5 घटा दो, राइट से स्थान आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यह आ जाएगा यहाँ पे कितना, 28 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28वां। तो इसका आंसर जो होगा ना यहाँ पे सी करेक्ट होगा। इस प्रकार से होपफुली आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आपको बोला गया लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 14वें, शिव दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि उनके बीच में 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पे देखना इसमें 2 कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं टोटल। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं वो ये बोला गया आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चीजों को देखते हैं। रवि बाईं ओर से, रवि का जो बाईं ओर से स्थान है, ये रवि का बाईं ओर से स्थान दिया हुआ आपको कौन सा है, ये 14वां स्थान है बाईं ओर से। और बोला गया शिव का जो है, शिव का ये दाईं ओर से कौन सा स्थान है, दाईं ओर से 18वां स्थान है दाएं से। इसका कौन से है बताओ, ये रवि का है लेफ्ट से और इसका है राइट से, ये दिया हुआ आपको। और बोला गया दोनों के बीच में कितने लड़के हैं बताओ, 8 लड़के हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं यहाँ पे। अभी अभी मैंने बताया आपको कि अगर इस प्रकार से अगर स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर लेफ्ट अगर आपका यहाँ पे 14 है, अगर राइट यहाँ पे अगर 18 है, अगर बीच में 8 है, तो टोटल क्या होगा यहाँ पे, टोटल होगा लेफ्ट कितने हैं, राइट कितने हैं और बीच में कितने हैं। ये है एक कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ पे। तो टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 14 + 8 + 18 इनको ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया यहाँ पे,
32 और 8 40 हो गए यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पे 40 हो गया, तो एक ऑप्शन में दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो इसके अंदर 2 उत्तर आएंगे आपके यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक कंडीशन और होती है जिसको भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन होती है, और ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है। ओवरलैपिंग की कैसे होती है मैं समझाता हूँ, देखो आपको यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब देखो रवि बाएं छोर से 14वें स्थान पर है। जैसे मान लीजिए रवि का अगर बाएं छोर से स्थान की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ये 14वें स्थान पर है, ये 14वें स्थान पर है बाएं छोर से, कौन, ये रवि, ये रवि का स्थान है यहाँ पे, ये रवि लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और आपको बोला गया कि शिव दाएं छोर से ये कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। अगर मैं शिव की बात करूँ तो शिव दाएं छोर से है 18वें स्थान पर, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ शिव को। और ये कौन सा स्थान है इसका, यहाँ पे ये 18वां स्थान है यहाँ पे, समझना बात को। यहाँ पे ये कंडीशन है ओवरलैपिंग की इनकी यहाँ पे। अब देखो दोनों के बीच में कितने छात्र है, दोनों के बीच में है 8 छात्र। दोनों के बीच में छात्र कितने हैं बताओ, 8 छात्र दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। अगर दोनों के बीच में 8 छात्र है तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अगर रवि का, अगर शिव का स्थान इधर से, अगर लेफ्ट, अगर राइट से अगर 18वां स्थान है तो ये 18वें स्थान पर, तो इधर क्या 17 है क्या बताओ, टोटल 17 है। तो यहाँ से अगर 8 ये हो गया और ये 9 हो गया, यहाँ पे रवि 9 हो गया, तो 9 से कितना हो गया, अगर 17 करना तो आपको यहाँ पे कितना बच गया बताओ, यहाँ से 8 बच गया यहाँ पे, तो इधर बच गया 8 व्यक्ति यहाँ पे, सही है क्या बताओ, यहाँ पे ये 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो 14वें स्थान पर अगर यहाँ पे रवि है, इधर से अगर रवि अगर 14वें स्थान पर है तो रवि से पहले 13 आदमी है। 13 आदमी अगर रवि से पहले है तो 8 तो ये बीच में हो गया, एक ये शिव 9 हो गया, तो 9 हो गया तो 13 है, तो यहाँ पे ये 4 बच गया क्या बताओ, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। अब देखो टोटल अगर व्यक्तियों को ऐड करना आपको यहाँ पे, तो ये हो गया 4 ये वाले, एक ये वाला आपका यहाँ पे देखो, ये वाला हो गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ये 8 बीच वाले हो गए, और एक 8 ये यहाँ पे रवि हो गया, और 8 ये हो गए। इन सबको ऐड कर दो यहाँ पे, 16 और 4 20 तो कितना हो गया 22। तो मिनिमम छात्र संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 22 हो जाएगी। इस प्रकार से मिनिमम छात्र संख्या क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ये जो केस होता है वो कौन सा होता है, ओवरलैपिंग का केस होता है। इस केस को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग का केस बोलते हैं यहाँ पे। अब समझना यहाँ पे आप, इंपॉर्टेंट है। अब इसको डायरेक्ट कैसे हल करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। बाकी ये समझ में तो आ गया होगा आपको यहाँ पे। देखो अगर कभी भी इसको डायरेक्ट आपको सोल्व करना है यहाँ से, अगर कभी भी डायरेक्ट अगर आपको सोल्व करना है, अगर मैक्सिमम अगर कभी भी आपको निकालना है ना यहाँ से, तो मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच को आप ऐड कर दो इसके अंदर, ये जो मैंने अभी निकाल दिया यहाँ पे। अगर आपको मिनिमम निकालना है ना यहाँ पे, अगर मिनिमम निकालना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको करना ये है यहाँ पे, तो लेफ्ट और जो राइट है ना आपका उसमें से क्या कम करोगे, उसमें से आप घटाओगे बीच में कितने हैं, और प्लस 2 घटाओगे यहाँ पे, आप ये घटाओगे यहाँ पे आप, ये मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर बीच के अंदर ये 2 क्यों घटाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप इस स्थिति को इस प्रकार से नोट करोगे ना, ओवरलैपिंग करेंगे यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे है, ये राम यहाँ पे है, और अगर ये श्याम ओवरलैप करते हुए अगर यहाँ पे है ना, ये श्याम अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो राम काउंट होता हुआ जाएगा, यहाँ पे भी श्याम काउंट होगा, इधर से श्याम काउंट होता हुआ जाएगा, फिर राम होगा, यानी कि 2 व्यक्ति है 4 बार काउंट होते हैं, तो इसलिए 2 कम कर देते हैं यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, अगर मिनिमम निकालना है तो आपको बोला गया यहाँ पे देखो लड़कों की पंक्ति में रवि बाईं ओर से 14वें स्थान पर है, तो ये 14वां स्थान, और दाईं ओर से 18वां स्थान, इनको ऐड करो और माइनस कर दो यहाँ पे क्या, बीच में 8 है और प्लस 2 10 कम कर दो, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे बताओ, 32 में से 10 कम करो कितना आ गया यहाँ से, 32 में से 10 कम किया तो कितना आ गया, 22 आ गया। तो इसमें जो मिनिमम छात्र संख्या आ गई वो 22 आ गई। इस प्रकार से याद रखना 22 कब आएगी, जब ओवरलैपिंग का केस होगा ना तब 22 आएगी यहाँ पे, ऐसे नहीं आएगी कभी भी। समझ में आएगा आपको यहाँ पे। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया ना यहाँ पे, तो आप ये भी काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे क्या करो, 22 लाइन खींच लो, उसके आधार पर इनको बैठा के सेट करके देख लो, ताकि आपका माइंड में डाटा सेट हो जाए यहाँ पे। बाकी तो आसान है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखो इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है, कक्षा में राम के बाद 10 विद्यार्थी, श्याम से पहले 15 विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, राम और श्याम के बीच में 5 विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। अब देखो यहाँ पे राम के बाद 10 विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, राम के बाद में प्रवेश करते हैं, तो राम का जो स्थान होगा इधर से राइट से कौन सा होगा, 11वां होगा, क्योंकि इसके बाद में 10 विद्यार्थी प्रवेश करते हैं तो ये इधर से 11वां हो गया। और श्याम से पहले 15 विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, तो अगर श्याम से पहले अगर 15 विद्यार्थी प्रवेश करते हैं तो क्या श्याम 16वां हो गया क्या बताओ, श्याम कौन सा हो गया, 16वां हो गया। और दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, तो एक तरीका तो ये हो गया कि टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट और राइट को ऐड करके क्या करोगे, बीच जोड़ दोगे यहाँ पे आप। एक तरीका तो ये मैंने बता रखा आपको। तो 16 और प्लस 11 और प्लस बीच 5 को ऐड करो यहाँ पे, टोटल कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर टोटल को ऐड करोगे तो कितना हो गया बताओ यहाँ से आप, 27 और 5 कितना हो गया यहाँ से बताओ, 32 हो गया क्या। तो एक तो 32 आ गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है यहाँ पे कि श्याम का जो स्थान है ना लेफ्ट से, श्याम का जो लेफ्ट से स्थान है वो कौन सा है बताओ, ये 16वां स्थान है।
और राम का जो स्थान है राइट से कौन सा है बताओ, 11वां स्थान है। और दोनों के बीच में कितने छात्र है, 5 है। तो एक तरीका ये है, लेफ्ट और राइट को आप ऐड कर दो, इसमें से घटा दो क्या, 20 और प्लस 2 को कम कर दो यहाँ पे, आप ये घटा दो यहाँ पे। तो लेफ्ट और राइट को ऐड किया तो कितना हो गया, यहाँ से 27 हो गया। इसमें से आप घटा दो कितना, 5 + 2 घटा दो यहाँ पे, तो 27 में से 7 गया तो कितना बच गया बताओ, 20। तो मिनिमम छात्र संख्या कितनी आ गई, 20। तो 32 या 20 आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। समझ में आ गया क्या आपको यहाँ से? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, आप एक कक्षा में 35 विद्यार्थी है, लड़कियों में सुमन का स्थान 3रा है, कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान 5वां है, कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से 1 नीचे है, कक्षा में कोई भी 2 विद्यार्थियों का स्थान 1 नहीं है। इस क्रम में कक्षा में अमित का स्थान कौन सा है, ये बताना आपको। तो देखो टोटल विद्यार्थी है 35। अब देखो क्लास की रैंकिंग की बात हो रही है, क्या बोला गया, लड़कियों में सुमन का स्थान 3रा है और लड़कों में अमित का स्थान 5वां है। अब देखो कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से 1 नीचे है, यानी कि अमित का जो स्थान है ना, इस अमित के स्थान से नीचे है किसका स्थान, सुमन का स्थान। तो यहाँ से सुमन का स्थान हो गया। अब देखो यहीं से प्रश्न की शुरुआत होगी। अमित का स्थान जो है वो 5वां है लड़कों में, बॉयज में कौन सा स्थान इसका 5वां है, और लड़कियों में सुमन का स्थान कौन सा है, बोला गया लड़कियों में सुमन का स्थान 3रा दिया हुआ आपको, ये 3rd स्थान है इसका, यहाँ पे 3rd स्थान है। अब देखो यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये अमित अगर 5वें स्थान पर, तो अमित से पहले क्या 4 बॉयज है क्या बताओ, 4 बॉयज है अमित से पहले, और सुमन का स्थान अगर 3रा है तो सुमन से पहले 2 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे देखो इनके बीच में गैप नहीं, तो ऊपर आएगी 2 गर्ल्स ऊपर आएगी। तो टोटल यहाँ पे 6 विद्यार्थी हो गए ऊपर, तो ये 7वां हो गया अमित और 8 नंबर होगी सुमन। आपको क्या पूछा कि इस क्रम में अमित का स्थान कौन सा है, तो अमित का स्थान हो गया 7वां। अमित का स्थान कौन सा हो गया यहाँ पे, 7वां हो गया इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्न में आपको दिया हुआ है किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी है, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। गर्ल्स और जो बॉयज़ का रेशियो आपको दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो यहाँ पे 2:1 है। तो टोटल अगर ये 60 है तो 60 को आपको 2:1 में बांटना है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखो आप अब देखो यहाँ से मैंने इसका डिवाइडेशन कर दिया गर्ल्स और बॉयज़ का, 40 गर्ल्स होगी और 20 बॉयज हो गए। अब आपको बोला गया लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। कमल का ऊपर से 17वां स्थान है, कमल का जो ऊपर से स्थान है, कमल का ऊपर से स्थान कौन सा है, 17वां स्थान है। कमल का ऊपर से 17वां स्थान है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे 9 लड़कियां, अब देखो कमल के आगे अगर 9 गर्ल्स है ना, तो आप बताओ अगर इसका 17वां स्थान है, इससे पहले 16 विद्यार्थी है, 9 अगर गर्ल्स है, तो बताओ बॉयज कितने बच गए, यहाँ से कितने बच गए बताओ, 16 है तो यहाँ पे 7 बच गए, क्या बताओ 7 बच गए, तो 7 क्या बच गए, बॉयज बच गए इस प्रकार से। अब आगे क्या बोला गया, कमल के बाद कितने लड़के हैं, तो देखो कमल से पहले 7 बॉयज हो गए, कमल खुद एक बॉयज हो गया, तो यहाँ तक 8 बॉयज हो गए, तो कमल के बाद कितने बॉयज हो गए, टोटल 20 बॉयज है। तो यहाँ से 20 में से अगर आप 8 को उठाओगे तो कितना बच गया बताओ, 12 बॉयज बच जाएगा कमल के बाद। यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ से हम। देखो रीता की कक्षा में लड़कियां और लड़कों का अनुपात 1:2 है। ऊपर से रीता लड़कियों में 8वीं तथा सभी छात्रों में 17वीं है। नीचे से सभी छात्रों में इसका स्थान 20वां है। देखो आसान क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। बोला गया है कि रीता लड़कियों में 8वीं और सभी विद्यार्थियों में 17वीं है। रीता का जो ऊपर से स्थान है ना, सभी विद्यार्थियों में 17वां है एक बार तो यहाँ पे। और फिर बोला गया है कि इसका नीचे से सभी छात्रों में स्थान है 20वां। देखो सभी छात्रों वाला लेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि लड़कियाँ फिर लड़कियों का होना चाहिए यहाँ पे रेशियो। लड़कियाँ का 20वां स्थान है लड़कियों में यहाँ से इसका। तो यहाँ से सबसे पहले हम टोटल निकाल देंगे, क्योंकि ऊपर से 17वां स्थान है, नीचे से 20वां यहाँ पे। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, 20 और 17 को ऐड कर दो यहाँ से आप, 20 और 17 को ऐड कर दो यहाँ पे, और -1 कर दो यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया यहाँ बताओ, 36 हो गया। तो टोटल जो लड़कियाँ हो गई यहाँ पे, टोटल कितनी होगी, 17 हो गई यहाँ पे। टोटल 36 लड़कियाँ हो गई यहाँ पे इस प्रकार से। टोटल लड़कियाँ नहीं, टोटल विद्यार्थी 36 हो गए, क्योंकि सभी छात्रों में है ना इसका स्थान यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है लड़कियों और लड़कों का अनुपात है 1:2। लड़कियाँ तो कितनी है बताओ 1, और लड़के कितने हैं 2। तो यहाँ पे इसको 2:1 में डिवाइड कर दो यहाँ पे, टोटल 36। तो 3 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो बॉयज़ हो गए 24 और लड़कियाँ कितनी होगी बताओ 12 होगी इस प्रकार से। क्या बोला गया है, तो रीता के नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। अब देखो रीता लड़कियों में ऊपर से कौन सी है बताओ, ऊपर से कौन सी स्थान पर है रीता लड़कियों में बताओ यहाँ से।
आपको बोला गया लड़कियों में 8वीं है यहाँ पे, ये 8वीं है यहाँ पे, तो इससे नीचे कितनी लड़कियाँ हो जाएगी बताओ यहाँ से। अब 12 में से घटा दो 8 को, यहाँ पे 12 में से 8 घटा दो कितना आ जाएगा, 4 लड़कियाँ जाएगी इसके नीचे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में। आप बोला गया एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है और ब्रजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है वह नीचे से 34वां है। कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो क्या होगी। देखो उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है, 5 विद्यार्थियों की बात हो रही है और उसमें निशा का जो ऊपर से स्थान है कौन सा है बताओ। निशा का स्थान है 22वें स्थान पर निशा। और ब्रजेश निशा से 5 क्रमांक नीचे है, अगर ये इससे 5 क्रमांक नीचे है तो ब्रजेश का कौन सा स्थान हो जाएगा बताओ यहाँ से, 27वां स्थान हो जाएगा इसका, किसका, ब्रजेश का। आगे देखो वह नीचे से 34वां है, ब्रजेश नीचे से कौन से स्थान पर है बताओ, नीचे से है इसका 34वां स्थान यहाँ पे। तो आप यहाँ पे टोटल विद्यार्थी निकाल सकते हो क्या, क्योंकि ब्रजेश का ऊपर और नीचे का स्थान पता होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 27 + 34 - 1 करोगे तो कितना हो गया ऐसे बताओ, 61 - 1 = 60 हो गया। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात हो रही है यहाँ पे, तो टोटल पास कितने हो गए, टोटल पास विद्यार्थी हो गए यहाँ से 60। और आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ पास और फेल का जो रेशियो है वो कितना है बताओ। वो दिया हुआ आपको 4:1। तो टोटल अगर पास की वैल्यू 60 है तो कितना गुना है इसका बताओ यहाँ से, ये 15 गुना है यहाँ पे, तो ये भी तो 15 गुना ही होगा यहाँ पे, तो 15 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 75। आपको क्या बोला गया है, उस कक्षा में विद्यार्थी टोटल कितने होंगे, 75 होंगे इस प्रकार से। तो ये थे रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस। बाकी अगले वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ेंगे इसमें। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।